guys, I welcome you all to my YouTube channel Core Capital. आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आपका आज का ट्रेडिंग डे अच्छा गया होगा. सो गाइस, दिस इज़ आवर सीरीज़ ऑफ ट्रेडिंग जर्नी एंड हम यहाँ पे हम इस सीरीज़ में हम लाइव ट्रेड्स भी करते हैं. मैं अपनी पोजीशन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ एंड हम कुछ स्टॉक्स भी एनालाइज करते हैं. सो इन केस आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट व्हाट वी डू इन दिस चैनल एंड व्हाट वी डू इन दिस ट्रेडिंग जर्नी सीरीज़. सो गाइस, मैंने कल एक इन्फोसिस की मैंने आपको अपडेट दिया था कि मैंने इन्फोसिस की ट्रेड ले रखी है. सो उसका जो भी आउटकम आज आया है मैं उसको आपको वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगा. उसके पहले हम पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस. आज निफ्टी अराउंड राउंड काफ़ी ज़्यादा फॉल किया था अपने क्लोजिंग प्रीवियस डे क्लोजिंग से. अराउंड राउंड 1.19 1.23% निफ्टी फॉल करा था आज भी. सो गाइस, वन सेकेंड, दिस इज़ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. सो गाइस, यू कैन सी दैट मैंने भी आज कुछ ट्रेड ली थी, बट मैंने आई थिंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं ली बिकॉज मेरे को निफ्टी में वो एक कन्विक्शन आ नहीं रहा था ट्रेड लेने का. बट मैंने यहाँ कहीं पे प्लान किया था जब यहाँ से एक रिवर्सल आया था इस हैमर टाइप कैंडल पे, एंड जब ये कंफर्मेशन इस कैंडल ने दे दी थी कि बुलिशनेस शो हो रही है मार्केट में एंड एक अप ट्रेंड आ सकता है. सो मैंने यहाँ पे कहीं पे अपनी एंट्री सोची थी कि मैं एक एंट्री लूँ यहाँ पे. बट मैंने ऑप्शन सेलिंग का आज प्लान आउट करा था, बट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे मार्जिन्स. सो दैट्स वाई, एंड ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा एसएल मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग बैठ रहा था. ये कुछ ज़्यादा बड़ा एसएल था. सो मैंने ये ट्रेड लेना मैंने मतलब ये मैंने ट्रेड नहीं ली क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा था. सो मैंने ये ट्रेड नहीं ली निफ्टी में. बाकी अगर हम बात करें, सो एक शार्प फॉल के बाद निफ्टी ने एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे फॉर्म करी है डेली टाइम फ्रेम में, विच इज़ वेरी क्रूशियल टाइप ऑफ कैंडल बिकॉज यहाँ से एक इनडिसीजन मार्केट है. मार्केट यहाँ से कहीं भी जा सकता है, या तो अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड, या तो डाउन साइड या तो अप साइड, कहीं भी जा सकता है बिकॉज इट्स डोजी टाइप कैंडल. एंड नॉर्मली इसको इनडिसिसिव कैंडल बोला जाता है. सो गाइस, कल के दिन हम ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर सकते हैं निफ्टी में बिकॉज एक अगर मैं आपको बताऊं तो एक डाउन साइड पहले ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे, एक टाइप का ये साइडवेज टाइप के ही में फॉर्म में बंद हुआ है. जहाँ पे इसकी ओपनिंग दी वहीं पे इसने क्लोजिंग दी है. तो ना ये ऊपर जा पा रहा है ना ये नीचे जा पा रहा है. काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट में राइट नाउ. सो अभी मेरा प्लान ये रहेगा निफ्टी में कि मैं इसको अभी कुछ टाइम बस वॉच करूँगा. अगर ये इस लेवल को तोड़ के अराउंड अराउंड दिस लेवल, दिस कैंडल स्लो, एंड जो मेरा ये सपोर्ट जोन है इस कैंडल इस जोन को अगर ये ब्रेक डाउन देके कुछ पुल बैक लेके अगर नीचे की फॉर्म करता है कोई कैंडल के साथ, सो आई थिंक अबाउट टू शॉर्ट निफ्टी. बट अगर यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ निकलता है समथिंग लाइक दिस, अगर ऊपर के साइड जाके यहाँ पे मेरा ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके पुल बैक देके ऊपर के लिए निकलता है, सो आई प्लान टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड ऑन निफ्टी. बट वो अभी नहीं, वो आई इफ़ आई टेक एनी ट्रेड आई डेफिनेटली शेयर विथ यू. सो अगर कल दोबारा मार्केट इसी साइडवेज जोन में रहता है अराउंड दिस जोन, सो अगेन मैं निफ्टी में कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा. सो गाइस, दिस वाज अबाउट निफ्टी. डेली टाइम फ्रेम में भी इसको एनालाइज कर दिया है हमने. 15 मिनट्स के चार्ट में भी हमने इसको एनालाइज करा है निफ्टी को. सो गाइस, द फर्स्ट स्टॉक ऑफ टुडे विच आई जस्ट एनालाइज्ड, मैंने आज भी 10 to 15 स्टॉक्स एनालाइज करे बिकॉज मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है. मेरे को ऑफिस भी जाना होता है, ऑफिस में भी काम होते हैं. सो दैट्स वाई मैं ज़्यादा स्टॉक्स प्लान नहीं कर पाता हूँ. सो अराउंड 10 to 15 स्टॉक्स मैंने एनालाइज करे, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ गाइस अल्ट्राटेक. लेट मी जस्ट शेयर दिस विद यू. अल्ट्राटेक में गाइस यू कैन सी एक हैवी रेजिस्टेंस था गाइस, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक करके सपोर्ट लिया, एंड जब ब्रेक डाउन दिया, सो इस जोन में काफ़ी दिनों तक इसने ट्रेड करा है अराउंड अराउंड 67 डेज. सो इस जोन में ट्रेड करने के बाद वापस अभी अब एक अपसाइड मोमेंटम के साथ एक यहाँ पे सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हैवी बुलिश कैंडल दिखाई है. प्रीवियस कैंडल का बॉडी ऑलमोस्ट इनगल्फ कर दिया है इसने. सो अल्ट्राटेक इज़ अ गुड चॉइस, यू कैन सी, एंड अपनी सपोर्ट में बैठा है. सो यू कैन जस्ट टेक आई थिंक अबाउट इट टू टेक अ ट्रेड इन अल्ट्राटेक. मैंने आज भी एक ट्रेड ली जो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा विद द पेनल, विद द विद द प्रॉफिट और लॉस विच आई मेड इन अल्ट्राटेक. सो मैं वो आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूँगा. पहले हम एनालाइज कर लेते हैं स्टॉक्स. सो गाइस, अल्ट्राटेक का साइज़ यही है कि यू कैन सी
एक सपोर्ट जोन में है। एंड निफ्टी अगर अप ट्रेंड मोमेंटम करता है तो अल्ट्राटेक यहाँ से सपोर्ट लेके एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। वी कैन टेक एन एंट्री फ्रॉम समवेयर अराउंड हियर एंड प्लेस इन ए सेल ऑफ 2% एंड 1:1 would be our minimum risk reward ratio, and then we can plan this trade out. So guys, so second stock of today is ICICI Bank. You can see आज काफ़ी ज़्यादा around 2 to 2.5% तक आज ICICI Bank गिरा है। एक बहुत ज़्यादा ही फॉल आया था अराउंड 2.5% का ICICI बैंक में। पर गाइस यू कैन सी यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था जहाँ से उसने ICICI बैंक ने एक सपोर्ट लिया एंड हल्की सी ऊपर उसकी क्लोजिंग दी है। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा शार्प फॉल है। यू कैन सी अराउंड 1 2 3 4 5 कैंडल्स में ही अराउंड इसने 5% का फॉल दे दिया है, जो दिखाता है कि सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे हम दो सिनेरियो देख सकते हैं। गाइस अगर यहाँ पे ICICI बैंक कल के दिन में अगर कुछ हैवी बुलिशनेस कैंडल दिखाता है अराउंड इस कैंडल के अराउंड, और इस कैंडल को इनगल्फ करता है इस रेड कैंडल को, सो गाइस वी कैन टेक अ ट्रेड हेयर बिकॉज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है यहाँ पे जिसकी रिस्पेक्ट इसने काफ़ी बार करी है। और अगर दोबारा करता है तो यहाँ से अराउंड इस लेवल से यहाँ तक का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अराउंड 3% का, एंड एस एल वुड बी अराउंड 2.5%। या सो गाइस ICICI बैंक में हम ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग गाइस हियर कि हम ICICI बैंक में एक और ट्रेड प्लान कर सकते हैं इफ़ निफ्टी विल फॉल टुमारो, मतलब निफ्टी भी गिरे एंड ICICI बैंक भी अपना यहाँ से एक बेरिश कैंडल के साथ ऐसे गिरे एंड उसके 1 या 2 दिन के बाद एक पुल बैक लेगा, अगर ये फिर से नीचे आ रहा होगा सो वी कैन शॉर्ट अराउंड हियर एंड वी कैन प्लान टू place our target till this level I think। या यहाँ पे गैप भी है, यू कैन सी एक गैप है जो उसने ऑलरेडी फिल कर दिया है, बट एक गैप है यहाँ पे सपोर्ट जोन। सपोर्ट ये ज़रूर अपना यहाँ पे इंटैक्ट करेगा बिकॉज दिस लेवल इज़ इंपॉर्टेंट। यू कैन सी यहाँ पे अराउंड उसने एक बार 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है एंड यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। सो दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट लेवल फॉर ICICI बैंक। सो हम अपना प्लान यहाँ तक कर सकते हैं, इसको अगर शॉर्ट करते हैं तो यहाँ तक हम इसको प्लान कर सकते हैं अपने टारगेट लेने का, जो कि 1 या 2 दिन में नहीं कुछ टाइम पे होगा, बट वी कैन स्टिल होल्ड द ट्रेड अगर हम प्रॉफिट में रहेंगे तो। सो वी कैन जस्ट चेक दिस ICICI बैंक ऑल्सो, एंड ये भी मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा 1 या 2 दिन के लिए अगर हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर ये ट्रेड करता है तो। द थर्ड एंड द लास्ट स्टॉक गाइज विच आई कैन शेयर विथ यू, लेट मी जस्ट चेक, एंड वन मोर स्टॉक I have for you. Just let me, please allow me 2 minutes. Infosys, you can see. No, Infosys is not the third stock. I'm just clearing thing out that Infosys is also a stock जिसमें हमने अपना ट्रेड लिया हुआ था एंड एक हैवी फॉल के बाद दोबारा एक पिन बार टाइप कैंडल बना रखा है यहाँ पे। we'll talk about Infosys later in the video. So guys, Adani Port, I think, yes, Adani Enterprises, sorry, जिसकी बात हमने कल भी करी थी गाइस। ये स्टॉक आप अभी भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो गाइस बिकॉज यू कैन सी कल भी इसने यहीं से सपोर्ट लिया अपने सपोर्ट जोन से एंड आज भी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक करने का इसने ट्राई करा बट नहीं कर पाया एंड लास्ट में अपने सपोर्ट जोन के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है अराउंड ऑन वन डे टाइम फ्रेम, यू कैन सी। बट गाइज वही है कि निफ्टी जितना फॉल करेगा, निफ्टी जितनी बार बेरिश मोमेंटम देगा उतनी बार स्टॉक्स में भी बेरिश मोमेंटम आएगा। सो दिस इज़ द रीज़न ये बार बार गिरे जा रहा है। निफ्टी का अभी अगर हमने पहले डिस्कस कर दिया है कि एक इंडिसिव कैंडल बन रखी है, डोजी कैंडल बन रखी है। सो यहाँ से निफ्टी कहाँ के लिए अगर निकलता है दैट इज़ ऑल अप टू मार्केट, वो पूरा डिपेंड करता है मार्केट में। बट अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर के लिए निकलता है तो अडानी इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टॉक गाइस, अडानी इंटरप्राइजेस। वी कैन टेक अ बाय ट्रेड हेयर अडानी में। अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल ये शो करता, सॉरी, अगर ये बुलिश कैंडल यहाँ पे शो करता है तो जस्ट लाइक दिस, ये बुलिश कैंडल शो करता है तो यहाँ से ये अराउंड इस लेवल में बहुत आराम से पहुँच जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई जोन है नहीं जहाँ पे ये फंसेगा। ये बहुत शार्प मोमेंटम आ सकती है इस जोन तक गाइस। सो गाइस ये 3 स्टॉक अडानी इंटरप्राइजेस तो कल भी मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, बट ये मेरे को आप लोगों को दोबारा सजेस्ट अगर मैं करना चाहूँगा कोई स्टॉक होगा जो मेरे वॉच लिस्ट में होगा फॉर द सेकेंड टाइम, वो अडानी ही रहेगा, अडानी इंटरप्राइजेस, बिकॉज एक काफ़ी अच्छा अपने जोन में है अडानी इंटरप्राइजेस। सो वी कैन जस्ट चेक दिस आउट ऑल्सो।
okay. And guys, LNT is one more stock. I have took a trade in LNT guys. मैं आपको शेयर करूँगा LNT के बारे में भी. एंड LNT के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, so guys, just 1 minute. Yes. So guys, LNT में आज हमने कल एक या दो दिन पहले हमने LNT, मैंने आपको LNT स्टॉक शेयर किया था, आई थिंक कल ही किया था. सो गाइस, LNT में आप देख पा रहे होंगे एक हैवी रेजिस्टेंस था, फिर एक सपोर्ट जोन था LNT का. बट यहाँ पे भी मैंने बोला था कि LNT में हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे. जब यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है, एक बुलिश कैंडल बनती है, तो हम एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं. बट गाइस, जस्ट लाइक यू कैन जस्ट ऑल्सो सी कि एक बुलिश कैंडल शो करके LNT यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स को इंटरेक्ट करा है LNT ने. एंड उसके बाद एक नीचे के लिए फॉल दिया है, जिसमें उसने नीचे के सारे एसएल्स जिनके भी लगे हुए थे सबका हिट हुआ है. एंड अगर LNT यहाँ से अगर नीचे के लिए एक शार्प मोमेंटम दे सकता है, सो बिकॉज ये जो जोन था यहाँ पे सस्टेन तो काफ़ी टाइम तक करा LNT ने. बट उसके बाद एक शार्प मोमेंटम, एक शार्प डाउनसाइड मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे बायर्स को इंटरेक्ट करने के बाद वापस कंटिन्यूटी में नीचे जा रहा है. सो दिस इज़ द रीज़न LNT is also a good stock which, and I have also taken I have also took a trade in LNT. So you can just check my PNL on the right side now. Yes. So here guys, I took this trade in LNT on somewhere around here in this level. One second. अराउंड दिस लेवल जहाँ पे भी क्लोजिंग दी है इसने, मैंने यहीं पे कहीं पे इस कैंडल के अराउंड में अपनी एंट्री प्लान करी थी LNT में. एंड मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है LNT को. यू कैन जस्ट सी मैंने LNT का 3760 का पुट मैंने बाय करा हुआ है. सो गाइज, यहाँ पे जब ये अप मोमेंटम दे रहा था तो आई वॉज अराउंड 1500 to 2000 रुपीज़ लॉस. एंड उसके बाद जब नीचे मोमेंटम दे रहा था तो मैंने 1:1 में भी था, अराउंड 1700-1800 का प्रॉफिट शो कर रहा था. बट यहाँ से नीचे के लिए ये नहीं आ पाया. सो जब ये वापस ऊपर को गया तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में हूँ अभी, यू कैन जस्ट सी. सो मैंने ये ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करी हुई है LNT की, बिकॉज मेरे को ये लगता है कि एक यहाँ से नीचे आने के बाद दिस इज़ समथिंग LNT कैन डू. एक टाइप ऑफ एम पैटर्न बना के नीचे इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो एक हाफ फॉल नीचे आ सकता है, LNT में कंटिन्यूटी में नीचे जा सकता है. सो दिस इज़ द रीज़न मैंने LNT में एक ट्रेड ली है गाइस. जैसा भी होगा मैं इसका आपके साथ शेयर करूँगा ही इसका अपडेट. एंड गाइस, इफ़ आई टॉक अबाउट इन्फोसिस, सो गाइस मैंने इन्फोसिस से मैंने एग्जिट कर दिया था, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये इन्फोसिस मेरा ऐसे लिए रहेगा इस कैंडल का लो, अगर इन्फोसिस इस लेवल को ब्रेक करता है और यहाँ पे नीचे सस्टेन करता है, सो मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दूँगा. सो यू कैन जस्ट सी गाइस, इन्फोसिस में मैंने अराउंड 4640 का लॉस बुक किया. इन्फोसिस में अराउंड मैंने इस लेवल पे ही, सबसे इसके नीचे डाउन साइड लेवल पे ही मैंने इसको एग्जिट कर दिया था. बट इट्स ओके गाइस, हम अगर इन्फोसिस यहाँ से ऊपर भी जाता है अगेन तो हमें मतलब मुझे ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने लॉस करा, मुझे होल्ड करना चाहिए था. नहीं, मैं आज भले ही मैं ये ट्रेड अगर मेरे अगेंस्ट भी गई है और मैं उसमें निकला हूँ तो वो मेरी पहले से प्लान आउट था सब कुछ. इस कैंडल के नीचे जैसे ही हमारा इन्फोसिस जैसे इस कैंडल के लो के नीचे जाएगा तो हमारा और वहाँ पे सस्टेन करेगा तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा. ये एक या दो दिन आपको रिवर्स लेके आपको प्रॉफिट दे सकता है अगर आप ट्रेड पे होल्ड करो. बट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपने एसेल्स नहीं दोगे मार्केट को, सो एक दिन अकाउंट बहुत ज़्यादा ही ब्लो हो जाएगा, पूरा ही ब्लो हो जाएगा. सो हमें वो नहीं चाहिए. हम एसेल देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे रेदर देन चेंजिंग और नॉट रिस्पेक्टिंग आवर ट्रेड. ओके. सो ये हमारा प्लान था, हमने एज पर प्लान अपना एग्जिट कर दिया है इन्फोसिस से. एंड गाइज, मैंने एक आइडिया में एक ट्रेड ली थी मैंने, जिसमें मैंने अराउंड 1400 रुपीज़ का प्रॉफिट करा. यू कैन जस्ट सी. सो गाइज, आइडिया में यू कैन जस्ट चेक. सो गाइज, आइडिया ने फर्स्ट यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम दिया और जब एक शार्प रिवर्सल आया जब आइडिया में, सो इस लेवल के अराउंड मैंने यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो मैंने इस लेवल के इस कैंडल पे मैंने एक ट्रेड प्लान करी आइडिया में. यू कैन जस्ट सी, वन सेकेंड. this candle I took ideas 10p जेन का 10p मैंने लिया, 10 रुपीज़ का पुट मैंने लिया. एंड मैंने इसको थोड़ा बहुत होल्ड करा यहाँ तक.
ये मेरे को अराउंड अराउंड 2000 का प्रॉफिट, 2100 का प्रॉफिट दिखा रहा था, बट मैंने वो बुक नहीं करा, आई वेटेड। एंड जब ये यहाँ से हल्का सा यहाँ पे इसने होल्ड करना स्टार्ट करा, तो एंड ये वाली कैंडल बनी इसकी, दिस ग्रीन कैंडल, सो मैंने इस ट्रेड से एग्जिट कर दिया था गाइस। सो आइडिया का मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू था ट्रेड लेने का गाइस, कि एक हल्का सा अपसाइड मोमेंटम देने के बाद एक शार्प रिवर्सल आया एंड वो कंटिन्यूटी में नीचे जा रहा था, और उसने अपने आइडिया ने अपना ये जोन था सपोर्ट का, अपने ओपनिंग का जो जोन था, वो भी उसने ब्रेक डाउन दे दिया था। सो मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करी एंड मैंने यहाँ पे कहीं पे इस ट्रेड को इस ग्रीन कैंडल पे एग्जिट कर दिया। सो गाइस ये था आइडिया का ट्रेड जो मैंने लिया, एंड यू कैन सी अराउंड वी हैव बुक्ड 1500 रुपीज़ प्रॉफिट। गाइस यू कैन सी अल्ट्राटेक ऑल्सो, जो मैंने आपको अभी शेयर किया है अल्ट्राटेक का स्टॉक, जिसके मैंने एनालिसिस आपके साथ शेयर करें। सो गाइस अल्ट्राटेक में ये था कि ये अपने सपोर्ट जोन से काफ़ी ऊपर गया, सपोर्ट जोन से अल्ट्राटेक ने सपोर्ट लिया अपने, काफ़ी अच्छा अपना सपोर्ट लेके ऊपर के लिए एक मोमेंटम दे रहा था। एंड जब गाइस यहाँ पे कहीं पे रीटेस्ट ले रहा था, अराउंड वी कैन से इट रीटेस्ट, सो यहाँ पे ले रहा था, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे, मेरे को ये था गाइस कि अल्ट्राटेक ऊपर के साइड तो मोमेंटम देगा, अपसाइड मोमेंटम देगा, बट एक हैवी मोमेंटम के साथ नहीं देगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करके यहाँ से निकलेगा। सो गाइस वेट अ सेकेंड, या यहाँ से मेरा प्लान था कि ये ऐसे ऐसे करके जा सकता है, काफ़ी टाइम लगा के जा सकता है। सो गाइस दिस इज़ वाई मैंने अल्ट्राटेक का पुट शॉट करा, मैंने कॉल बाय नहीं करा, मैंने पुट शॉट करा, बट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे अल्ट्राटेक के जो मार्जिन बेनिफिट के लिए मेरे को एक ओटीएम लेना पड़ रहा था 11,700 का पुट, वो मुझे उसके 2 लॉट लेने पड़ेगा इस, तब जाके वो मार्जिन मेरे फेवर में आया और मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाया। सो एक वही मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, कि जब मैंने अल्ट्राटेक के मार्जिन बेनिफिट के लिए ओटीएम का 2 लॉट लिया, तो गाइस यू कैन सी अराउंड 1000 का उसमें लॉस हुआ। ऑल्दो हमने 1680 का प्रॉफिट बनाया ऑन दिस रैली, बट गाइज वही कि जैसे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो हमने मार्जिन बेनिफिट के लिए जो हमने ले रखा है ओटीएम, वो हमें ज़्यादा लॉस दे रहा है, आई मीन उतना नहीं देना चाहिए जितना दे रहा है। एंड हमारे प्रॉफिट उतने ज़्यादा गेन तो विद टाइम होंगे, वो तो टाइम डीके लगने के बाद ही होगा, बट जो हमारा ओटीएम है वो ज़्यादा हमें लॉस दे रहा है, तो मैंने इस ट्रेड से एग्जिट कर दिया गाइस। यू कैन सी हमने अल्ट्राटेक में अराउंड, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सही था, हमारा डिसीजन सही था, हमने एक अपसाइड रैली यहाँ पे कैप्चर करी। मैंने इस ट्रेड को अराउंड मैंने यहाँ पे ही मैंने इस ट्रेड को ले लिया था, एंड मैंने अराउंड अराउंड यहाँ पे इसको मैंने एग्जिट कर दिया था, इस लेवल पे, इस लेवल पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। सो गाइस जब मैंने अल्ट्राटेक को एग्जिट करा, तो फिर वही बात है कि जब मैं उसका ओटीएम एग्जिट कर, पहले तो हम अपना जो हमने शॉर्ट करा है हम पहले वो पोजीशन एग्जिट करते हैं। तो जब मैंने 1680 का प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने वो ट्रेड एग्जिट करी, तो उसके बाद जब मैं इसका ओटीएम मार्जिन बेनिफिट वाला ऑप्शन एग्जिट करने जा रहा था, वो काफ़ी टाइम लगा रहा था एग्जिट होने में, बिकॉज उसमें ऑर्डर्स काफ़ी लेट, मतलब एग्जीक्यूट ऑफ ऑर्डर्स काफ़ी लेट होते हैं, उसमें दिक्कत आती है फार ओटीएम लेने की वजह से स्टॉक्स में। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैं ये थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे अराउंड अराउंड 700-800 का लॉस दिखा रहा था, बट ड्यू टू दैट यू कैन से स्लीपेज, और यू कैन से कि हमें उसके चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत हुई और हम वो नहीं कर पाए, थोड़ा लेट हमने एग्जिट करा, जिसकी वजह से हमें अराउंड अराउंड 1100 का लॉस हुआ, इतना नहीं होना चाहिए था। सो गाइस अगर मैंने वही सोचा, अगर मैंने यहाँ पे इसका कॉल बाय करा होता तो हमें सही अच्छा प्रॉफिट होता, बट गाइस वही बात है कि अराउंड अराउंड सिर्फ 2 या 3 दिन और हैं एक्सपायरी में। सो और मेरे को इतना ज़्यादा श्योर नहीं था कि यहाँ से एक ऐसा मोमेंटम आएगा, मुझे ये था कि ये जो अल्ट्राटेक है वो अराउंड ऐसे मूव करेगा, हल्का हल्का जाके ऊपर जाएगा, जिसमें हमें डीके का थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है। कोई नहीं गाइस, हमने इसमें फ़िलहाल लॉस नहीं करा, हमने प्रॉफिट में ही ट्रेड बुक करी थी अल्ट्राटेक की भी। सो गाइस अल्ट्राटेक और अल्ट्राटेक एंड आइडिया हमने दोनों प्रॉफिट में बुक करी। एंड सो गाइस इन्फोसिस में हमारा थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया था, बट इट्स ओके गाइस, वो प्लान था ऑलरेडी, सो हम उस चीज़ के लिए ऑलरेडी रेडी थे, तो इसलिए हमारी साइकोलॉजी में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। जो भी हम प्लान लॉस करेंगे गाइस उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे मेरा ओवरऑल पी&एल 2600 लॉस का दिखा रहा है, ये अराउंड अराउंड 700-600 में आ चुका था जब एल&टी ने मेरे को अराउंड अराउंड 1700 का प्रॉफिट दे रहा था। तो स्टिल मैंने वो बुक नहीं करा गाइस, क्योंकि एल&टी के लिए मेरे थॉट्स थोड़े ज़्यादा हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा मूव करेगा, सो इसलिए मैंने वो बुक नहीं करा।
अब लेट्स सी कल क्या होता है। जैसा भी एल का जो भी अपडेट होगा वो तो मैं आपको दूंगा ही, जो भी ट्रेड का अपडेट आएगा एल में। दैट्स सो गाइस, एल इज़ यस। सो यही आज की कुछ ट्रेड थी। मैंने आज दो ट्रेड तीन हाँ यस तीन ट्रेड मैंने आज टोटल मिली, अल्ट्राटेक, आइडिया एंड एल एन टी। सो गाइस, इन्फोसिस हमने सीधा एग्जिट कर दिया था कुछ टाइम वेट करने के बाद। एंड देन अल्ट्राटेक में मैंने नहीं सॉरी, मैंने आइडिया में फर्स्ट ट्रेड ली थी गाइस, उसके बाद मैंने अल्ट्राटेक में ट्रेड ली। एंड द लास्ट ट्रेड वाज एल एन टी। दिस इज़ द ऑल ट्रेड्स ऑफ टुडे एंड यू कैन सी द पी एन एल एज वेल। ये पी एन एल जो है हमारा इन्फोसिस में लॉस हुआ, दैट्स वाई थोड़ा सा ज़्यादा है। आई मीन तभी 2500 दिखा रहा है, वरना ये 4640 था इन्फोसिस की वजह से, बट इट्स ओके। इन्फोसिस में यस, इन्फोसिस ने हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है, बट हम कुछ नहीं कर सकते गाइस, बिकॉज एज़ पर आर सिस्टम, एज़ पर आर प्लान, अगर ये इस कैंडल के नीचे आता तो हमें एग्जिट करना ही था, जो हमने करा। एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग इट। मेरे को इस बात की खुशी होगी कि मैं अपने जो मैं प्लान कर रहा हूँ, जो भी मेरे एसएल्स हैं, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अपने प्रॉफिट्स भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपने एसएल भी एक्सेप्ट करूँ। बिकॉज अगर ट्रेडर अपने लॉसेस या फिर अपने एसएल्स अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सो गाइस कभी भी एक दिन, एक या दो दिन हम प्रॉफिट कर लेंगे, बट तीसरे दिन हमारा अकाउंट ब्लॉक होने तक की नौबत आ सकती है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न एसएल्स देना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। सो गाइस, दीज थ्री स्टॉक्स विच आई शेयर विथ यू, फर्स्ट इज़ अल्ट्राटेक, दिस वन, गुड सपोर्ट जोन, ठीक है। सेकंड वाज आईसीआई बैंक, ओके, वेट अ मिनट, सॉरी गाइस, या आईसीआई बैंक, इसमें हमारी बाई और इसमें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड हम इसमें ले सकते हैं आईसीआई में, आईसीआई बैंक पे, एज पर दी एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर करा है। एंड थर्ड वन गाइस, एल एन टी, एल एन टी जिसमें मैंने खुद ही ट्रेड ले रखी है, अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेस, सॉरी। डोंट फॉरगेट दिस स्टॉक, बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है इसमें अब मोमेंटम, जब निफ्टी रिवर्सल प्लान करेगा, जब उसमें आएगा तो अडानी काफ़ी ज़्यादा शार्प मोमेंटम अपसेट कर दे सकता है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मेरी ट्रेड्स में मैंने आपके साथ शेयर कर दिए एंड एनालिसिस भी शेयर कर दिया, एनालिसिस भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट ट्रेड। एंड अब एल एन डी का तो मैं अपडेट आपको कल दूंगा ही। अगर मैं कोई नई ट्रेड लेता हूँ कल, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो आई विल सी यू टुमारो। Until then, have a great day. Take care of yourself. And guys, if you like my YouTube videos, my analysis, so I request you to kindly follow me on, follow my channel, subscribe my channel, and guys like the videos as well, because आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरे को, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं वीडियोस बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। एनालिसिस वीडियो हो, चाहे वो मेरे ट्रेड्स की वीडियो हो, मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो गाइस, आई होप आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो जो भी लर्निंग होगी वो हम साथ में कर सकते हैं, सो दैट ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।